सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं आपका अपना साथी मोटिवेटर और गाइड विश्वास अवाना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है और आप सबको पता चल ही गया होगा, आप सबने देख लिया ही होगा कि आज आरपीएससी ने अपनी जो है कैलेंडर जारी किया है और उस कैलेंडर में आरपीएससी ने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की एग्ज़ाम की डेट्स भी डिक्लेयर की हैं, एग्ज़ाम डेट भी घोषित की है। शायद आपने देख लिया है और आपको ये पता है कि जून महीने में यानी लगभग 23 जून से लेकर 7 जुलाई के मध्य जो है ग्रेड 1 की परीक्षा होनी है और ग्रेड 2 की एग्ज़ाम जो है वो 7 सितंबर से लेके और 12 सितंबर के बीच में ग्रेड 2 की एग्ज़ाम होनी है। इसका मतलब अब आपके लिए मंच बिल्कुल पूरी तरह तैयार है, सज चुका है। सब बातें जो हैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर हैं। पहले हम ये वेट करते हैं कि फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, फिर ये वेट करते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब है, परीक्षा कब होगी। अब एवरीथिंग इज़ क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज़ नो डाउट, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर टारगेट एंड जो ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं उनको एक तरह से अब वो 23 जून जो है वो एक तरह से टारगेट डेट के रूप में दिखनी चाहिए कि मुझे बस उस डेट को फोकस करते हुए तैयारी करनी है। और दूसरा जो ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस बात को फोकस करते हुए तैयारी करनी है कि मुझे 7 सितंबर जो है वो मुझे दिखना चाहिए। ये बिल्कुल आप इसमें अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लें और अपने तैयारी को अच्छे से धार देके अपने लक्ष्य की तरफ जुट जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप पैनिक होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि अगर आप और सिलेबस को देखेंगे और सब्जेक्ट्स के उस तुलना में ग्रेड 1 का सिलेबस इंग्लिश का छोटा सिलेबस है, तो आप बहुत अच्छे से उसको तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको शिद्दत के साथ, जुनून के साथ, अपने पर विश्वास करते हुए तैयारी को बढ़ाना है। 100% आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इतना बहुत लेंदी सिलेबस नहीं है, बस मेहनत करते जाइए और अपने तैयारी में जुट जाइए। ये मेरा आपके लोगों के लिए संदेश है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आपको इसमें कि हो सकता है अभी भी कुछ चांस ये हैं कि इसमें वैकेंसीज़ की संख्या यहीं बढ़ जाए। अगर नहीं बढ़ती तो ये भी पक्का है, मैंने पहले भी इस बात को बोला है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की अगर वैकेंसी में नहीं बढ़ेंगी तो संभावना है कि अगली भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी अभी एमए कंप्लीट नहीं हुई है और जिनको लग रहा है कि मैं जून तक अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे व्यक्ति को ग्रेड 2 की तरफ पूरी तरह से क्लियर करके शिफ्ट कर जाना चाहिए। अब उसको ज़्यादा इस पर इधर उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको भी लगता है कि मेरी डिग्री कंप्लीट है या जून के महीने तक मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उसको ग्रेड 1 पे पूरा फोकस करना चाहिए। जिसको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, उसको ग्रेड 2 पे पूरा फोकस करना चाहिए। उसको अब ज़्यादा समय इधर उधर व्यतीत खराब नहीं करना चाहिए। हालांकि ग्रेड 2 के लिए काफ़ी समय है, सितंबर में एग्ज़ाम है, तो वो भी आप तैयारी कर सकते हैं। नए साल का आगाज़ होने वाला है। 3-4 दिन बाद में नया ईयर 2025 जो है वो लग रहा है, वो आने वाला है। और मैं आप सबको अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में प्रेषित करते हुए ये आपको बेस्ट विशेष दे रहा हूँ कि आप ग्रेड 1 या ग्रेड 2 जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट को, अपने लक्ष्य को बिल्कुल शिद्दत के साथ, बिल्कुल हिम्मत के साथ उसको रेडी कीजिए और तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को पूरा जहां पड़ा है। हम जो है, अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो हम वो सब चीज़ें कर पाएंगे जो शायद हम हमारे जीवन में करना चाहते हैं। इसलिए पॉजिटिव वे में सोच के रखेंगे, पॉजिटिव वे से अपनी तैयारी रखेंगे। ये आप आज के बाद आपके दिमाग में व्यू कतई नहीं आना चाहिए कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। आप ये समझिए, आप अपने दिमाग में ये रखिए कि अगर आप पास होंगे तो क्या क्या बदल जाएगा आपके जीवन में। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए अपनी तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए और किसी प्रकार का कोई भ्रम जो है उसको दिमाग से निकाल दीजिए। तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ ग्रेड 1 के लिए, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। पेपर 2 का, पेपर 1 का भी मैं 1-2 दिन में आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि पेपर 1 को तैयार कैसे करना है। मैंने आप लोगों को एक मिशन दिया था पेपर 2 के लिए ग्रेड 1 वालों को कि मिशन 130 क्वेश्चन यानी 260 नंबर या उससे भी प्लस आप करना चाह रहे तो कीजिएगा। रणनीति कैसी है मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, उसको फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को आप धार दीजिए। रही बात ग्रेड 2 की, तो चूंकि आप 31 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का, तो आप उसको एग्ज़ाम दीजिए। आपके लिए भी मैं दोनों पेपर के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए वीडियो बनाऊंगा।
और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से पार्ट में कैसे-कैसे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको 2-3 बातें यहाँ बताते हुए आपको अपनी तैयारी के लिए शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अब बिल्कुल आपके पास ये 2-3 दिन का समय है। ये दो जो भी आपको डिसाइड करना है, विदिन 2 और 3 डेज़ आप डिसाइड करके और अपनी तैयारी में जुट जाइए। नए साल के साथ अपने टारगेट को, लक्ष्य को एकदम फ़ोकस करते हुए अपने एग्ज़ाम को बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कीजिएगा, स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। दूसरों की बातों में इधर-उधर नहीं आना है। अपना विवेक से अपना डिसीज़न करके और अपने कंटेंट को चूज़ करके और तैयारी करनी है। आपको खुद को ये अंदर से आपको आवाज़ आनी चाहिए, अंदर से आवाज़ निकलनी चाहिए, क्योंकि आप बीएड किए हुए हैं, चाहे आप ग्रेड 1 के लिए हैं, चाहे ग्रेड 2 के लिए, तो आप खुद टीचर बनने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से कंटेंट पढ़ना है या मुझे कौन-सा कंटेंट मेरे लिए सूटेबल है। इस चीज़ को फ़ोकस करते हुए अपनी तैयारी पे बिल्कुल फ़ोकस कीजिएगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कीजिएगा और अपने सिलेक्शन को मंज़िल तक पहुँचाइएगा। अपनी जो राह आपने सोच रखी है, उस राह तक पहुँच जाइएगा। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अभी आप कुछ दिन के लिए जैसे अगर ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जैन और फ़ेब का महीना जो है, उसमें आप अपनी जो सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास कीजिएगा। मार्च के महीने से आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ अगर जॉइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी आप कुछ दिन के लिए 2 ढाई महीने जो हैं, अभी अपने कंटेंट पे फ़ोकस कीजिएगा। अगर आप कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी ग्रेड 1 को ढंग से तैयारी नहीं की थी या नहीं कर पाए, तो वो भी अगर अपने तैयारी को ठीक से करेंगे तो 3-4 साढ़े 4 महीने में आराम से आपका सिलेबस जो है उसको एक तरह से कवर कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप ये भी डिसाइड कीजिएगा। तीसरा, आप में से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ विश्वास क्लासेस में जुड़े हैं, पहले भी जुड़े हुए थे। जब लास्ट ईयर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का एग्ज़ाम हुआ था, तो मुझे याद है कि हमने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो उस समय स्टार्ट किया ही था, लगभग 12 सितंबर को हमने क्लास स्टार्ट की थी और अक्टूबर में एग्ज़ाम था ग्रेड 1 का और उसी प्रकार दिसंबर में ग्रेड 2 का एग्ज़ाम था। तो उस समय ऑनलाइन हम इतना नहीं थे, ऑफ़लाइन क्लासेस हमारी ज़्यादा चलती थी। अब हमारा ऑनलाइन पे बहुत सारी क्लासेस लग रही हैं और बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो हमारे विश्वास क्लासेस के परिवार का हिस्सा बने हुए हैं और विश्वास क्लासेस का हिस्सा बन के अपने जो फीडबैक्स हमारे तक पहुँचाते रहते हैं, फ़ोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हर जगह से हमारे पास पहुँचते हैं। उनको हम स्टडी करते हैं, उनके बाद आपके साथ और अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं और आपकी कोशिश करते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन है या आपका जो रिज़ल्ट है, उसके लिए हम थोड़ा काम कर सकें पॉजिटिव रिज़ल्ट के लिए और आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा देने का प्रयास करते हैं। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं उनको विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ कि अब बस आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कंटेंट पे विश्वास करते हुए तैयारी में जुटे रहें और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। विश्वास क्लासेस के नंबर जो आपको दिए हुए हैं, नया नंबर दिए जाएँगे, स्क्रीन पे दिखेंगे, उस पे आप बात कीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। लेकिन थोड़ा शाम के टाइम में ही बात कर सकते हैं आप, 8 बजे के बाद मुझसे बात करना चाहें पर्सनली, अदरवाइज़ कोचिंग में किसी व्यक्ति से बात करना चाहें तो आप कभी भी बात कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पिछले 5-7 दिन से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, कॉल आ रहे थे और व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से कि सर हमारे लिए कोर्स जो है उसको उसकी फ़ीस को थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, कुछ ऑफ़र दीजिएगा। तो निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए, विश्वास क्लासेस आपके लिए न्यू ईयर के लिए ऑफ़र लेके आ रहा है। आप हमारे विश्वास क्लासेस के ऊपर बिल्कुल पूरा ट्रस्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। भले आप ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेड 3 की तैयारी करेंगे, आप तीनों प्रकार के किसी भी कोर्सेज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ और ये मैंने पहले भी कहा है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको हमारा कोर्स में के साथ जुड़ने के बाद, हमारे परिवार का हिस्सा होने के बाद, आप कभी भी आपको इस बात का पश्चाताप नहीं होगा कि शायद आपने कंटेंट या ये कोर्स के साथ जुड़ के आपने कोई गलती की है। आप हमेशा पॉज़िटिव फ़ील करें, भले ही मैं आपके पास नॉलेज है लेकिन उस नॉलेज में पक्का अपग्रेडेशन ज़रूर होगा, चाहे आपके 10 नंबर की बढ़ोतरी हो, लेकिन बढ़ोतरी होगी ज़रूर। तो बहुत कम अ, समय आपके पास है, इतना ज़्यादा समय भी नहीं है कि हम बहुत बड़े-बड़े ज़्यादा कंटेंट बहुत सारे पढ़ें। लिमिटेड समय में लिमिटेड कंटेंट आपको अवेलेबल है। आप हमारे विश्वास क्लासेस का हिस्सा बनिएगा और अगर आप लाइव कोर्सेज़ नहीं लेना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज़ भी आपके पास अवेलेबल हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज़ में आपके पास सहूलियत ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने आवर्स के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। हालाँकि लाइव क्लासेज़ में बेनिफिट इस बात का है कि वहाँ आपको लाइव भी मिलेगा और साथ में रिकॉर्डेड कोर्स कंप्लीट ऑलरेडी डला हुआ उसके अंदर होगा। अगर आप पहले पढ़ना चाहें तो रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं और लाइव भी देखना चाहें तो साथ लाइव भी देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सभी प्रकार के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इसके ऊपर कल या परसों से आपको मैसेज मिल जाएगा जिसमें आपको छूट दी जाएँगी, तो आप कोर्स परचेज़ कर लीजिए।
लीजिएगा। और भी कोई दिक्कत हो तो विश्वास क्लासेस के नंबर पे आप बात कर सकते हैं और आप अपनी क्यूरीज़ आप रख सकते हैं। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे इस बात को लेके, क्योंकि देखिए अगर एग्ज़ाम की डेट ये अक्टूबर में भी होती, नवंबर में होती, तो भी हम ढीले-ढीले पड़ रहे थे कि एग्ज़ाम अभी लेट है। कुल मिला के जो रियली वास्तव में एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वही 5 से 6 महीने का टाइम बहुत सूटेबल और आइडियल बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है। तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत सूटेबल टाइम है, बहुत बढ़िया समय है। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल पीक पे जाइए और जो छोटी-मोटी गलतियाँ हो गई हैं उनको सुधारते हुए सिलेक्शन को अपने मंज़िल तक पहुँचाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में कामयाब होंगे और 2025 जो है ये आपको सफलता दिलवाए। भले आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बेस्ट विशेज़। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।